हाय गाइस, वेलकम टू द डॉक्टर्स इन डार्क। और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्थेल्मोलॉजी 5 टॉपिक्स एंड एमसीक्यू फॉर द नीट पीजी। तो ये हमारी 5 एमसीक्यूज फॉर नीट पीजी एपिसोड 3 सीरीज़ 1। तो चलिए शुरू करते हैं हम इम्पोर्टेंट 5 टॉपिक्स अबाउट ऑप्थेल्मोलॉजी ऑफ नीट पीजी। और उससे पहले अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट्स के 5 टॉपिक्स रिलेटेड एमसीक्यू चाहिए इस सीरीज़ में, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाकर आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद उसके आंसर देखेंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटरेक्ट्स इज सीन विथ ब्लंट ट्रोमा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए रोजेट कैटरेक्ट, ऑप्शन बी टॉक्सिक कैटरेक्ट, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक कैटरेक्ट, ऑप्शन डी न्यूक्लियर कैटरेक्ट। तो आंसर इसका है रोजेट कैटरेक्ट, बिकॉज रोजेट कैटरेक्ट कैन बी सीन विद द ब्लंट ट्रोमा। क्वेश्चन 2, शील्ड अल्सर शील्ड अल्सर इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर ऑप्शन इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए स्प्रिंग कैटरेक्ट, ऑप्शन बी फ्लैक्टेन्युलर कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन सी एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस, या ऑप्शन डी ऑटो इम्यून। इसका आंसर है ऑप्शन ए स्प्रिंग कैटरे और ऑल्सो नोन एज अ वीकेसी वेर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस। क्वेश्चन 3, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ग्लाउकोमा इन एडल्ट्स इज। आंसर पीजी आंसर इज पीजी एनालॉग्स। और ऑप्शन ए ऑप्शन पीजी एनालॉग, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी एसिटाजोलेमाइड, ऑप्शन डी पाइलोकार्पिन। फोर द ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लूकोमा, बट द four drugs are used in the treatment of the glaucoma, but the answer is PG analogs. What is the probable diagnosis for an infant brought in brought in with symptoms of excessive tear production, sensitivity to light, and blepharospasm? Uh, the image is given. So the answer of this question is congenital glaucoma, because excessive tear production, sensitivity to light मतलब photophobia, और blepharospasm is the triad of the congenital glaucoma. अभी जानते हैं what is the distinguished characteristics of a fungal ulcer. What is distinguished characteristic of the fungal ulcer? A hypopyon, B dendritic ulcer, C ring abscess, या D satellite lesion. The most characteristic fungal ulcer is seen with a satellite lesion. All others are the sign. All hypopyon is also the sign of the fungal ulcer, but is also seen in other cases. So the most distinguished characteristic of fungal ulcer is satellite lesion. तो चलिए अभी एक्सप्लेनेशन जानते हैं। ट्रोमेटिक कैटरेक्ट इज ऑल्सो नोन एज परफोरेटिंग और पेनिट्रेटिंग कैटरेक्ट। कैटरेक्ट इफ हिट्स लेंस देन ब्लंट ट्रोमा एंड कंकशन इंजरी कैन लीड टू द ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, यानी कि ब्लंट ट्रोमा लीड टू द कैटरेक्ट। एंड द फीचर इज रोजेट शेप्ड कैटरेक्ट. इट इज अ पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, एंड you can see in the image, this is the rosette shaped cataract seen in the traumatic cataract. तो ये इमेज भी आपको दी जा सकती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द कैटरेक्ट। अभी जानते हैं स्प्रिंग कैटरे और वीकेसी और वेनरल केरेटोकंजक्टिवाइटिस। वेनरल केरेटोकंजक्टिवाइटिस इज अ टाइप 1 hypersensitivity reaction seen with the pollen or other hypersensitivity, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन, मोस्ट कॉमन इन बॉयज 5 to 15 years, मोस्ट कॉमन इन स्प्रिंग एंड समर, एंड हिस्ट्री ऑफ एटोपी प्रेजेंट। VKC, clinical sign of the VKC, venereal keratoconjunctivitis, is a papillary hypertrophy or cobblestone appearance. You can see this is a cobblestone papillae or cobblestone appearance of the papillae. This is papillary hypertrophy. Another sign is Horner-Trantas dots, collection of the eosinophil and epithelial debris on the limbus. So you can see this is the Horner-Trantas dots.
seen in the collection of the eosinophil and epithelial debris on the limbus. Other VKC sign are pseudogerontoxon. It is a paralimbal gray-white band of lipid deposition seen in children. Shield ulcer, Denny Morgan line, and extra lower lid crease. Maxwell-Lyon sign, ropey discharge with presence of eosinophils, and excessive itching leads to greater incidence of keratoconus. मैक्सवेल लोएन साइन क्या है कि रोपी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा और ये ईओसिनोफिल की वजह से होता है और ये डिस्चार्ज देखने को मिलेगा इन द वीकेसी. एंड डेनी मॉर्गन लाइन इज एन एक्स्ट्रा लोअर लीड क्रीज, मतलब लोअर लीड की क्रीज के अलावा एक और एक्स्ट्रा लोअर लीड क्रीज देखने को मिलेगी. शील्ड अल्सर जो कि हमारे एमसीक्यू में था वो भी वीकेसी में देखने को मिलेगा, यानी कि स्प्रिंग कैटर में. और एक्सेसिव ईचिंग लीड्स टू ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ कोराटोकोनस. एक्सेसिव ईचिंग की वजह से क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ द फ्लूइड डिस्चार्ज होता है और इसकी मदद से ड्राई आई हो सकते हैं और केराटोकोनस के हायर चांस हो सकते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ वीकेसी बहुत ही ईजी है. सबसे पहले कोल्ड कंप्रेशन देना है, देन टॉपिकल एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग्स देनी है, उस टॉपिकल मास्ट सेल स्टेबिलाइजर देना है, क्योंकि एलर्जी की वजह से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो इसके लिए हमें एंटी हिस्टामिनिक्स और मास्ट सेल स्टेबिलाइजर देंगे तो वीकेसी के ट्रीट हो जाएगा. और अगर ड्रग ऑफ चॉइस इज ओलोपेटिडिन एंड एल्केफ्टाडिन. ओलोपेटिडिन एंड एल्केफ्टाडिन इज ड्रग ऑफ चॉइस एंड टॉपिकल स्टेरॉइड इन एक्यूट एग्जासर्बेशन. अगर एक्यूट वीकेसी है तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे दें. ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा 1 PGF2 अल्फा एनालॉग. अभी देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा PGF2 अल्फा एनालॉग. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज टॉपिकल रूट PGF2 अल्फा, लेटेनोप्रोस्ट एंड बिमेटोप्रोस्ट. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इंक्रीज यूरियोस्क्लेरल आउटफ्लो. यूरियोस्क्लेरल आउटफ्लो इंक्रीज होता है जिसकी मदद से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द जो फ्लूइड है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क या यूरोस्क्लेरल आउटफ्लो के द्वारा एलिमिनेट हो जाता है और जिसकी मदद से इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है. डोजिंग इज OD एट 9 PM. ओक्यूलर साइड इफेक्ट्स इज हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द आइरिस हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए, हाइपर ट्राइकोसिस होता है, यूवीआइटिस होता है, सिस्टोइड मैक्यूलर ईडिमा होता है और रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पेटिक केरेटाइटिस. बीमेटोप्रोस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द hypotrichosis, approval by the FDA, because its ocular side effects is hypertrichosis. So bimetoprost is used in the treatment of the hypotrichosis. Mechanism of action is increase uvascleral outflow. Mechanism of action के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ग्लूकोमा इज PGF2 अल्फा एनालॉग और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द ग्लूकोमा इज PGF2 अल्फा एनालॉग. अभी जानते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा. बीटा ब्लॉकर्स ड्रग इज टिमोलोल एंड बिटेक्सोलोल. उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डिक्रीज एक्वस सिक्रीशन. मगर अगर हम जाने कि एक्वस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा. तो अगर एक्वस सिक्रीशन का अमाउंट कम कर देंगे हम, जिसकी मदद से एक्वस सिक्रीशन अगर कम होगा तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर नॉर्मल रहेगा. और ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल बाय द बीटा ब्लॉकर्स. अब इसकी ओक्यूलर साइड इफेक्ट्स है, इसके इजी निमोनिक से याद रख सकते हैं ABCD. A is aphakic CME, B is blepharoconjunctivitis, C is corneal anesthesia and D is necrolacrimal duct blockage यानी कि D. तो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लूकोमा एंड ओक्यूलर साइड इफेक्ट्स. नाउ अब हम जानते हैं कि बीटा ब्लॉकर की कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा है. तो इसका भी हम ABCD से इजीली याद रख सकते हैं. A फॉर एरिथमिया एंड अस्थमा, B फॉर ब्रोंकोस्पाज्म, C फॉर CHF एंड D फॉर डायबिटिस मेलाइटस. अगर ब्रोंकोस्पाज्म को ही हम अस्थमा के साथ कनेक्ट करें तो इसका आंसर है एरिथमिया, ब्रोंकोस्पाज्म, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड डायबिटिस मेलाइटस. अभी हम जानते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा अल्फा एगोनिस्ट एप्राक्लोनिडिन एंड ब्रिमोनिडिन. Mechanism of action is decrease aqueous secretion and increase trabecular outflow. Ocular side effects is follicular conjunctivitis, mydriasis and eyelid retraction. Mechanism of action is decrease aqueous secretion and increase trabecular outflow. Brimonidine side effect is depression, drowsiness, apnea and bradycardia.
ब्रिमोनिडिन के साथ हमें CNS की साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगी, जैसे कि डिप्रेशन एंड ड्राउजीनेस. सो बिकॉज ब्रिमोनिडिन इज अ CNS डिप्रेशन एंड contraindicated in children. Contraindicated in children. Carbonic anhydrase inhibitor. Carbonic anhydrase inhibitor are acetazolamide, topical use, brinzolamide and dorzolamide. Acetazolamide, brinzolamide and dorzolamide given in children. Mechanism of action is decrease aqueous secretion and contraindicated in sulfा ड्रग्स. सल्फा ड्रग्स में हम कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स को contraindicated है, मतलब उसको हम दे सकते नहीं. और mechanism of action is decrease aqueous secretion. अभी जानते हैं न्यूअर ड्रग के बारे में. तो नाइट्रिक ऑक्साइड डोनेटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स. नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO डोनेट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स. इसका नाम है लेटेनोप्रोस्टिन बुनोड. लेटेनोप्रोस्ट विच इज इंक्रीज यूरोस्क्लेरल आउटफ्लो एंड बुटानिडोल विच इज़ रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड रिलीज ट्रेबेक्युलर मेशवर्क. तो ये थी हमारी पहली न्यूअर ड्रग्स. और दूसरी न्यूअर ड्रग्स है रोकाइनेज इनहिबिटर, जिसका नाम है नेटारसुडिल. और ये क्या करती है कि डिक्रीज एक्वस प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्ट. नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करके डिक्रीज एक्वस प्रोडक्शन करती है और इंक्रीज ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो बाय द इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एक्टिन एंड इनहिबिटिंग द मायोसिन. इसकी मदद से क्या होता है कि एक्वस प्रोडक्शन डिक्रीज होता है और ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो इंक्रीज होता है. तो ये थी हमारी न्यूअर ड्रग्स. अभी हम जानते हैं प्राइमरी कंजेनाइटल ग्लूकोमा. कंजेनाइटल ग्लूकोमा के ऊपर हमने क्वेश्चंस देखा था. onset is less than 3 years of age. Mechanism is trabecular dysgenesis. Symptoms is three triads. Symptoms is triad blepharospasm, photophobia और light sensitivity and lacrimation. तो अब साइन देखते हैं. हेजिकोर्निया, हेवस्ट्राया, हॉरिजॉन्टल ब्रेक्स इन डेस्मेट मेम्ब्रेन्स, बुफ्थेल्मस, कॉर्नियल डायमीटर मोर देन 30 मिलीमीटर, गोनियोस्कोपिक फीचर, एंटीरियर इनरिस एंटीरियर आइरिस इंसर्शन, बार्कन मेम्ब्रेन एंड लॉचनेस मॉन्स्टर फिनोमिना. ये थे गोनियोस्कोपिक फीचर. बुफ्थेल्मस यानी कि कॉर्नियल डायमीटर मोर देन 13 मिलीमीटर, हेवस्ट्राया एंड हेजिकोर्निया. This is the sign of the congenital glaucoma. Treatment is surgical and trabeculectomy and trabeculoplasty. And आपको इमेज दिख रही है, ये इमेज है फॉर द कंजेनाइटल ग्लूकोमा. अभी हम जानते हैं फंगल कॉर्नियल अल्सर. फंगल कॉर्नियल अल्सर मोस्ट कॉमन फंगाई इज एस्परजिलस इज अ सेप्टेट टाइफे. एस्परजिलस. सो अगर आपको फंगल कॉर्नियल अल्सर का केस दिया होगा तो सेप्टेट टाइफे विथ इन्वेजन ऐसा भी दे सकते हैं, या फिर एस्परजिलस डायरेक्टली भी दे सकते हैं. पेरेंट गिव हिस्ट्री ऑफ अ ट्रोमा विथ वेजिटेटिव मटेरियल. मतलब कैसे दिया होगा कि 52 ईयर ओल्ड फार्मर गिव हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा विथ शुगर केन 5 days बैक. तो शुगर केन या ऐसी कोई वेजिटेटिव मटेरियल है जिसकी मदद से ट्रोमा हुआ होगा, तो उस ट्रोमा का रीज़न है फंगल कॉर्नियल अल्सर. साइंस आर मोर देन सिम्टम्स. एंड साइंस हम देख लेते हैं. ड्राई लुकिंग अल्सर, फेदरी मार्जिन्स ऑफ अल्सर, सेटेलाइट लेजन, कैरेक्टरिस्टिक साइन, वेस्ली इम्यून रिंग सीन एंड हाइपोपान, इमोबाइल थिक पस कैन बी सीन इन फंगल कॉर्नियल अल्सर. फंगल कॉर्नियल अल्सर की ट्रीटमेंट है एंटीफंगल्स, नाटामाइसिन 5% आई ड्रॉप्स एंड एम्फोटेरिसिन B 0.15% ड्रॉप्स. Atropine is a supportive therapy and steroids are contraindicated in fungal corneal ulcer. अभी हम ये था हमारा आज का रिलेटेड क्वेश्चंस. अभी हम जानते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे कि हम हर बार देखते हैं. तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. ये था क्वेश्चन 1. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटरेक्ट्स इज सीन विथ ब्लंट ट्रोमा. तो इसका आंसर है रोजेट कैटरेक्ट. हमने देखा है ब्लंट ट्रोमा, क्योंकि ब्लंट ट्रोमा के साथ कॉमनली एसोसिएटेड कैटरेक्ट है रोजेट कैटरेक्ट. और इसकी हमने इमेज भी देखी थी. इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. सील्ड अल्सर इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग. स्प्रिंग एट्रे और वीकेसी, जिसके बारे में हमने पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, जिसमें सील्ड अल्सर कैन बी सीन इन द साइन ऑफ द वीकेसी. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द ग्लाउकोमा इन एडल्ट्स इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जिसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या थी, यूरोस्क्लेरल आउटफ्लो इंक्रीज करता है. तो ये था PG एनालॉग्स, PGF2 अल्फा एनालॉग्स. ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट थी. अभी हम जानते हैं व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस फॉर एन इन्फेंट ब्रॉट इन विथ
सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव टीयर प्रोडक्शन, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड ब्लेफरोस्पाज्म। तो ये ट्रायल था एक्सेसिव टीयर प्रोडक्शन यानी कि लेक्राइमेशन, सेंसिटिव टू लाइट यानी कि फोटोफोबिया एंड ब्लेफरोस्पाज्म। तो ये कंजेनिटल ग्लूकोमा के साथ देखने को मिलेगा। व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगल अल्सर? द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंगल अल्सर इज द सैटेलाइट लीजन। ये भी हमने देखा था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड अगली बार फिर मिलेंगे विथ 5 MCQs। और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट पीजी के लिए जो कि 23 जून को है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल डॉक्टर्स इन डार्क एंड थैंक यू। हैव अ गुड डे।